नमस्कार दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 10 विकेटों से हार गई है। टूटा है इंडिया का घमंड और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के घोड़े लगा दिए हैं। ऐसा क्यों? ना तो हमारी अच्छी कप्तानी चली है, ना ही बल्लेबाजी चली है। गेंदबाज में सिर्फ बुमराह के अलावा हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज एकदम क्लूलेस नज़र आए। मोहम्मद सिराज का अग्रेसन नज़र आया जब ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद। तब तक ट्रेविस हेड ने अपना पूरा काम कर दिया था, 140 रन बनाकर गया था। वहीं आपकी टीम इंडिया 140 रन पर ऑल आउट होने वाली थी। फिर भी आपका इतना एग्रेशन नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी औकात दिखा दी है कि बेटा तुम पहले मुकाबले जीतने के बाद हल्के में ले रहे थे, और हमारे जो बल्लेबाज हैं सभी ने निराश किया है। एक एक का नाम लेकर बताते हैं। हमारे कप्तान रोहित शर्मा एकदम क्लूलेस नज़र आए हैं, पहले कप्तानी में फिर बल्लेबाजी में। कब आए कब गए कुछ पता ही नहीं चला। उनसे बेहतरीन बल्लेबाजी नीतीश रेड्डी ने की है, जो आज का बल्ला है, सिर्फ दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रहा है। क्या ज़बरदस्त पारी खेले है, 42 रन बनाए थे। उसी की पारी के बदौलत टीम इंडिया ने इनिंग से हार को अलग किया है। लेकिन वही हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, जायसवाल की बात तो आप छोड़ दीजिए, पहले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन वो भी मारने के चक्कर में जा रहे हैं। आपको जब कल बल्लेबाजी करने आते सिचुएशन देखना चाहिए था कि 150 रन के ऊपर आपको लीड खाई हुई है। आपको आधे आधे घंटे करके सेशन चलाना चाहिए था। आधे घंटे में कितने रन बनाना है, टीम को टैकल करना चाहिए था, बॉल को फेस करना चाहिए था, लीव करना चाहिए था, लेकिन पहली बॉल से मारने चले गए। क्या मतलब हुआ? आखिर आपने टेस्ट मैच तो गवा ही दिया। हमारी बल्लेबाजी बदतर हाल में गुजर रही है। न्यूजीलैंड ने पहले 3-0 से पेला, अब ऑस्ट्रेलिया ने पेल दिया है। और गेंदबाजी लाइनअप में हर्षित राणा की तो वाह, पहले टेस्ट मुकाबले में क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन सेकंड टेस्ट में वो गेंदबाज लग ही नहीं रहे थे। हर्षित राणा, बुमराह के अलावा उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। बुमराह हमारे लिए लेजेंड है। अब कितना बंदा अकेले करेगा? जब आप बल्लेबाज आपको रन बनाकर नहीं देंगे तो आप कितने मैच जीत सकते हो? न्यूजीलैंड में ही हुआ, बल्लेबाज रन नहीं बनाए और टीम इंडिया सीरीज हार गई। और ऐसा लग रहा है कि बीजेटी इंडिया गवा न दे, जिस तरह के हाल चल रहे हैं हमारे बल्लेबाज लाइनअप के। विराट कोहली की बात कर लेते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में ज़बरदस्त सेंचुरी तब मारी थी जब 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी ओपनिंग। उसके बाद विराट कोहली ने पारी खेली थी, लेकिन जब ज़रूरत थी तब आए कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। विराट कोहली और रोहित शर्मा की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने सिचुएशन को नहीं समझा। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन बल्लेबाज तो आप बड़े हों, लेकिन आपको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था ना। आपको 150 की लीड लगी है, फिर आप मारने के चक्कर में आते हो, कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। आप किससे आशा कर रहे थे? सुमन गिल आपको नीचे मैच जिता देंगे, ऋषभ पंत जिता देंगे। जब आप बड़े बड़े बल्लेबाज हो तो आपको दूसरों को देखना पड़ रहा है, फिर आपको किस बात के बड़े बल्लेबाज? दोस्तों, ये हो सकता है अगर टीम इंडिया बीजेटी सीरीज हार जाए तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर कालिक पुज जाएगी, और हो सकता है रोहित शर्मा को टेस्ट मैच से बाहर करना पड़ जाए, क्योंकि एकदम क्लूलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको ना कप्तानी समझ में आ रही है, ना ही बल्लेबाजी समझ में आ रही है। पिछले 5 टेस्ट में आपको बता दें, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी मारी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 10 रन भी नहीं बना पाए हैं 2 इनिंग मिलाकर। किस तरह की बल्लेबाजी की है रोहित शर्मा ने? कप्तान है, उनको तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए थी। भला ही कुछ लोग को मानना है कि उनको 6 नंबर पे आना चाहिए था। एडम गिलक्रिस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्लेयर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा का कैरियर अब ख़त्म होने वाला है, उनको इसी पोजीशन पर खेलना होगा, इसके अलावा उनका करियर ख़त्म है। क्योंकि आपका जब फिक्स स्लॉट था, आपको ओपनर करना था, आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए था। आप 6 नंबर पर आ रहे हो, पहले ही टीम बैकफुट पर लगी हुई है। केएल राहुल का क्या करें? केएल राहुल को पहले से आपको पता है, 1 इनिंग चल जाते हैं, उसके बाद 10 इनिंग फ्लॉप हो रहते हैं। पहले मुकाबले में ज़बरदस्त पारी खेली, तब खेली जब प्रेशर नहीं था। प्रेशर था, लेकिन उनको ये पता था कि मैं तो नंबर 6 पर खेलूँगा। वो तो रोहित शर्मा ने जिसमें ओपन करने का मौका मिला, उनके लिए सिंपैथी थी। लेकिन जब आज ज़रूरत थी तो केएल राहुल भी चलते बने। ये कौन सा शॉट था? बहुत जाती गेंद को टच कर दिया आप। अब इस तरह की बल्लेबाजी से आप बीजेटी जीत जाओगे क्या? वो भी ऑस्ट्रेलिया में। पिछली बार जो हुआ तो टीम इंडिया को पता नहीं माता आ गई थी, लेकिन इस बार तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। जायसवाल की बात करें, जायसवाल भी ऐसे आउट हो गए। सुमन गिल दोनों पारी में काफ़ी शानदार लगे, लेकिन उनको भी सिचुएशन समझना चाहिए था। अगर आपको बड़ा बल्लेबाज बनना है, रूल करना है वर्ल्ड क्रिकेट में, सिचुएशन के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। मानस लबुशेन ने की ना, 62 रन बनाए ना, उन पर कितने सवाल उठ रहे थे।
ट्रेविस ने की ना, ट्रेविस ने क्या बेहतरीन पारी खेले। जब जब ट्रेविस आता है 100 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी करता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट में ही क्यों ना हो। उन्होंने धागे खोल दिए। फिर उसके बाद सिराज का एग्रेशन आता है। ऐसा एग्रेशन किस काम का, जब वो 140 रन बनाकर जा रहा है टीम को, तो उसने फ्रंट में ला कर रख दिया। फालतू का एग्रेशन दिखाते हैं, फालतू गाली गलौज करते हैं। जब मैदान में जो कुछ करना चाहिए तब तो कुछ करते नहीं हैं, फालतू में एकदम डामाडोल हुए बैठे हैं। इंडिया की बहुत शर्मनाक हार है। इसको आप जितना सोचना चाहो उतना सोच सकते हो। ना तो हमारी बल्लेबाजी किस काम की है, ना ही गेंदबाजी। गेंदबाजी बुमराह के अलावा सब क्लूलेस नजर आए हैं। अब इनको मोहम्मद शमी की ज़रूरत है, फिर किसी अन्य खिलाड़ी की। आप क्या हर्षित राणा को लेकर आए हो? एक मैच में अच्छा प्रदर्शन कर दिया। यहाँ पर पिच और कंडीशन को देखना चाहिए था, आकाशदीप को मौका देना चाहिए था। लेकिन आप बुमराह को सपोर्ट करने वाला गेंदबाज भी कोई चाहिए। सिराज बड़े नाम है, पिछली बार सिराज ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब ख़त्म नज़र आ रहे हैं। फालतू का एग्रेशन, चढ़ के आँख दिखा रहे हैं। आँख दिखाने से कुछ नहीं होता। ट्रेविस ने बोला ना, मैंने उसको बोल रहा था गुड बॉल, उनको अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन ये फालतू में एग्रेशन दिखा रहे हैं। ऐसा एग्रेशन किस काम का जो टीम इंडिया आप जिता ना पाओ। विकेट लेने को तरस रहे थे आप, फालतू का एग्रेशन लिए बैठे हो, चौड़े में बैठे हैं कि हम एग्रेशन दिखाएंगे। एग्रेशन तब अच्छा लगता है जब टीम इंडिया मुकाबला जीते, तो आपने कुछ अच्छा किया हो, ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखा हो। आपने तो एक सेशन भी नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भगा भगा के मारा है और औकात दिखा दी कि बेटा तुम पहले सीरीज जीत गए हो, लेकिन अब मुश्किल है। अब ऐसा लग रहा है कि अगर टीम इंडिया के बल्लेबाज यहाँ पर रन नहीं बनाएंगे तो टीम इंडिया तो सीरीज हार जाएगी। और हमारे बल्लेबाज तो क्लूलेस नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली। इन बड़े बल्लेबाजों को यहाँ पर चलना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए था, टीम मैनेजमेंट को समझाना चाहिए था। कल जैसे पारी शुरुआत हुई, इनको समझना है 150 की लीड लगी है तो आपको इनिंग बाय इनिंग खेलना चाहिए। एक एक घंटे में सेशन बांट लेना था, उसके हिसाब से बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन आए मारे चले गए, आए मारे चले गए। किस काम का? टीम इंडिया मैच हार गई, भला इनिंग से नहीं हारी। नीतीश रेड्डी की आपको तारीफ़ करनी चाहिए। सभी बल्लेबाजों को उनसे सीख लेना चाहिए कि यहाँ की पिच पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं। और गेंदबाज आपको कब तक मैच जिताएंगे हैं? लगातार तो गेंदबाज ही आपको ढो रहे हैं, बल्लेबाजी एकदम ख़त्म नज़र आ रही है। किस किस की बात करोगे? सबको ट्रोल करना पड़ेगा आपका। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो आपको अप्रिशिएट कर सके। पहले टेस्ट मुकाबले में आप छोड़ दीजिए, लेकिन हर टेस्ट मुकाबला अलग होता है। अब कह दो आप गावा में जाओगे, अगला मुकाबला गावा में जीत जाओगे क्या? पिछली बार का जो गावा हुआ था ऐतिहासिक था, सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन इस बार तो ऑस्ट्रेलिया आपको भगा भगा कर मारेगी। और पिछले वाले मुकाबले में, फर्स्ट टेस्ट मुकाबले में, जायसवाल ने स्टार्क को बोला था कि इट्स स्लो। उन्होंने पहली बार पे आपको आउट करके दिखा दिया कि बेटा तुम बच्चे ही हो, अभी वो शेर है। फालतू का एग्रेशन दिखा रहे हो। मैं बता, ऑस्ट्रेलिया ने आपको मैदान पर करके दिखाया, आप सिर्फ बकते रह गए, बोलते रह गए हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। फालतू का एग्रेशन, चढ़ के आना, गाली गलौज करना, क्या मतलब? ऑस्ट्रेलिया ने उनके फील्ड में रह के इतने दर्शक के सामने आपको पहला और आपकी इज्जत नीलाम कर दी है। किस बात के आप खिलाड़ी? अपनी आन बान शान तो बचा नहीं पाए। कुछ लड़ना चाहिए था, कुछ फाइट करना चाहिए। ये मैच तो एक तरफा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने आपको दिखा दिया कि बेटा अभी तुम उसी लेवल पे हो। आप किस बात की आशा करते हो? न्यूजीलैंड सीरीज अपने घर में इंडिया में 3-0 से हरा कर गई है। वही न्यूजीलैंड के हाल आप देखिए, उनके घर में इंग्लैंड उनको रख रख के पेल रही है। आप उस टीम से पेले हो जो अपने घर में लगातार पेल कर आ रही हो, फिर किस बात की? वो तो इतने बड़े बड़े बल्लेबाज भी नहीं थे। केन विलियमसन नहीं था, फिर भी आप सीरीज हार गए। अंदाज़ा लगाइए। विलियंग ने भगा भगा कर आपको मारा था, सचिन रविंद्र भगा भगा कर मारा, और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी हवा नहीं लग रही है। भाई साहब, इतना गंदा परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने किया है, बल्लेबाजों ने किया है, गेंदबाजों ने किया है, बुमराह के अलावा। बुमराह को आप क्लीन चिट देंगे? भाई इकलौता गेंदबाज आपको कितने मैच जिताएगा? कोई सपोर्ट करने वाला भी चाहिए। हमारी टीम में वैसे कोई गेंदबाज नहीं है जो बुमराह के साथ, टीम के साथ खड़े हों, विकेट लेकर दे। सिराज फालतू का अग्रेशन दिखा रहे हैं। हर्षित राणा तो गेंदबाज ही नहीं लग रहा है कि वो गेंदबाज है। IPL के दम पर आपने उनको टीम में रख लिया। अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना, टीम मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए था। तो डाटा एनालाइज, किस बात के डाटा एनालाइज? ऑस्ट्रेलिया में अभी 10 दिन का गैप मिला था, उन्होंने यूटिलाइज़ किया और भगा भगा कर मारा, और आप घूमने के चक्कर में लगे रहे होगे। आपको तैयारी करनी चाहिए थी। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में कभी मुकाबले नहीं हारती है पिंक बॉल टेस्ट। आपको उसके हिसाब से आना चाहिए था, पूरी तैयारी करके आना चाहिए था। आप मुँह उठाए चले आए।
फालतू का एग्रेशन लिए बैठे थे, फालतू का गुरूर लेके बैठे थे कि पहले टेस्ट मुकाबले में 295 रन से जीते हैं। उन्होंने दिखा दिया, इनिंग से बच गए आप, नहीं तो आपको इनिंग से हारना चाहिए। अगर ऐसे ही टीम इंडिया खेलती रहेगी तो बीजीटी आप 4-1 से हारोगे। पहला मुकाबला जीतने के बाद आप फालतू में एग्रेशन में आ गए थे। आपको एनालाइज करना चाहिए था, इससे आपको सीख क्या मिलती है कि आपको अग्रेशन तब दिखाना चाहिए था जब आपको ज़रूरत पड़ती है। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अग्रेशन अच्छा लगता है। जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, फालतू का अग्रेशन दिखाओगे तो किस काम का। सिराज को जो काम दिया गया था विकेट लेने का, वो तो करते नहीं है, फालतू का अग्रेशन दिखा रहे हैं ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ने तो अपना काम कर दिया, उसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीत गई। फालतू का आप अग्रेशन दिखा रहे हो। टीम इंडिया को बैठ के एनालाइज करना चाहिए था हर प्लेयर को, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो। सिचुएशन समझनी चाहिए थी, उसके हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी थी, उसके हिसाब से आपको गेंदबाजी करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया ने बखूबी किया और यह मुकाबला जीत कर बता दिया कि बेटा पिछली 2 बार आप सीरीज जीत गए हो, लेकिन इस बार आपको जीतना हम नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बखूबी आपको दिखा दिया। और आपको बता दें, रोहित शर्मा बतौर कप्तान पूरी सीरीज इस बार पूरी फेल हुए हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में बुमराह कप्तानी कर रहे थे, लाजवाब कप्तानी की, लेकिन बतौर प्लेयर, बतौर बैट्समैन और बतौर कप्तानी पूरी तरह से क्लूलेस नज़र आए हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि वो कप्तानी कर रहे हैं, एकदम सोच विचार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि रोहित शर्मा की कप्तानी नहीं चल रही है, ना ही बल्लेबाजी। चाहे उनकी फॉर्म की वजह से उनकी कप्तानी अच्छी नहीं चल रही हो, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में रन नहीं आ रहे हैं। अगर बल्लेबाजी में रन आए तो हो सकता है उनकी कप्तानी इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन यहाँ से टीम इंडिया को सीखना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि अभी 3 टेस्ट में बचे हुए हैं, तो आप 3 मैचों की टेस्ट सीरीज लेकर चलिए। यहाँ से आपको 2 मुकाबले ज़रूर जीतने हैं, तभी आपकी इज्जत और नाक बच पाएगी। नहीं तो ऐसे ही आपको पेल के चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, आप देखते रह जाओगे। गेंदबाजी में सुधार करना होगा और आपको बल्लेबाजी, हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसके हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है। फालतू के लप्पे घुमा के आउट नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने क्या शानदार प्रदर्शन किया था। लब हुसैन इतना गंदे फॉर्म में जूझ रहे थे, फिर भी क्या बेहतरीन पारी खेली। आपको अग्रेशन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फालतू का अग्रेशन नहीं अच्छा लगता। ग्राउंड में परफॉर्मेंस करके दो, फिर अग्रेशन करके दिखाओ, सबको सैल्यूट करेंगे। इस वाले मुकाबले में सबसे बड़ी मुद्दा, आपकी बल्लेबाजी एकदम क्लूलेस नज़र आई है और बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज एकदम ख़त्म, गेंदबाज ही नहीं लगा है। अब यहाँ से सीख लेनी चाहिए, चाहे आप शमी को बुलाओ फिर किसी अन्य खिलाड़ी को बुलाओ, गेंदबाजी अपनी मजबूत करो, तभी आप सीरीज जीत पाओगे। और आपको बल्लेबाजों में बहुत काम करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक पर सुधारना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन हम तो आपको एनालाइज कर सकते हैं ना। जो आदमी मैच देखता है, आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप बतौर खिलाड़ी बहुत बड़े हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका कद बहुत ऊपर है, लेकिन खुद को सोचना चाहिए था, खुद को समझना चाहिए था, फिर यहाँ पर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। क्या कहें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।